सबसे पहले आप सभी को जोहार, जय धर्मेश। मैं मनोज उरांव और आप देख रहे हैं मेरा ब्लॉग रोहतास गढ़िया। तो हम उम्मीद करेंगे कि आप सब होंगे बढ़िया। तो आप सभी को पुनः ऐतिहासिक मुड़मा जतरा खुटा के कार्यक्रम को सफल होने के लिए भी बहुत सारी शुभकामनाएं। और बहुत दिन के बाद मैं आज पुनः आप सबके बीच में आया हूं और मेरा आज आप लोग के बीच में आने का एक मकसद था जो मैं आप सबके बीच में रखूंगा। और फिर से पुनः आप सभी को रोहतासगढ़ की ओर से भी आप सभी को जोहार ओ लगी। तो आप सब ने 2-4 दिन पहले एक रोहतास प्रखंड के एक लोकल यूट्यूबर हैं अपना रोहतास, उस अकाउंट से एक वीडियो वायरल हो रही है। और सुदामा जी, नहीं, 2 कमेटी नहीं होगी, वो तो जनता पर निर्भर करता है। उन लोग को तो जो आज का मीटिंग है, जैसे 5 तारीख का जो बैठक हुआ उसके बाद आज बैठक हुई, अगर अध्यक्ष तो मान लीजिए आपके सामने कर रहे हैं, लेकिन ये कर रहे हैं कि हमको कोई प्रमोद जी को बनाया गया था जो हमको मनोनीत किए थे, अगर लीगल तौर पर तो फिर प्रमोद जी वहाँ के अध्यक्ष हो जाएंगे। तो क्या 2 कमेटियाँ वहाँ पूजा करेंगी? नहीं, 2 कमेटियाँ नहीं करेगी, एक ही कमेटी करेगी। चूँकि हम जो लगातार 3 वर्ष जो कमेटी चला रहे हैं, तो कमेटी की ओर से तो मनोज उरांव और श्याम नारायण उरांव को तो हम लोग खारिज करते हो, तो मेरा मेंबर है ही नहीं। कहीं भी 3 वर्षों में उनका कार्यक्रम ऐसा नहीं रहा है कि जिम्मेवारी लेकर उन्होंने काम किया है। और प्रमोद की वीरेंद्र उरांव एक बवन तालाब के हैं, वो तो उस कार्यक्रम से सिर्फ बिजनेस का लाभ, होटल चलाते हैं तो उनको बिजनेस चाहिए। और प्रमोद उरांव के जहाँ तक सवाल है, उन लोगों की बातों में आकर वो भी पुराने कमेटी से कटे चल रहे हैं और गलत लोगों के साथ उनका संगत हो गया है। तो इसलिए उस कमेटी को तो हमारा पूरा उरांव समाज मान्य देता ही नहीं है। तो फिर एक ही कमेटी द्वारा वहाँ पर कार्यक्रम पौष पूर्णिमा को इस वर्ष भी होगा। अगर वो भी कमेटी अगर कहती है कि नहीं हम भी करेंगे तो फिर क्या होगा? देखिए, सबसे बड़ी चीज़, चाहे राजनीतिक लोकतंत्र की बात हो, चाहे जो भी हो, सबसे बड़ी जनता मालिक होती है। अगर उन लोगों को ऐसा ख्वाहिश है तो मैं आपके माध्यम से उन लोगों को आह्वान करना चाहूँगा कि तमाम रोहतास जिला और कैमूर जिला के उरांव समाज के उन लोगों को एकजुट करे, एक बैठक का टाइम निकाले, और जो समाज जब नया अध्यक्ष की चयन कर देगी वो सर्वोपरि मान होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। उस वीडियो में या उसका थंबनेल में लिखा गया है कि पिछले 5 अक्टूबर को जो अंतर्राष्ट्रीय कुनखर कोहा बेंजा आयोजन समिति का यह जो बैठक हुआ था और जो चयन हुआ जो पद का, वह पूर्ण रूप से फर्जी था, ऐसा करके एक वीडियो वायरल हो रही है। तो बहुत सारे लोगों ने मेरे यहाँ फ़ोन किया के बताने लगा कि भाई ऐसा वीडियो बनाया गया है और उस पर प्रतिक्रिया आपको देना होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग बताने लगे कि आप लोग क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, आप लोग एक ही साथ होकर कैसे क्यों कर रहे हैं। तो मुझे लगा कहीं ना कहीं इसका खुलासा करना भी बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हमारे इस अंतर्राष्ट्रीय कुनखर कोहा बेंजा आयोजन समिति के जो अध्यक्ष महोदय जी हैं सुदामा भाई, और हमारे भैया लगते हैं। तो शायद इनका वाइट में 2 बार वीडियो चला और इन्होंने भाई ने मुझे मेरा नाम मनोज उरांव और उसके बाद एक और हमारे पूर्व मुखिया पिपराडी पंचायत के श्याम नारायण उरांव जी का नाम पकड़ा। तो मैं उनके ऊपर टीका टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। तो मैं उन्होंने मुझे बताया कि मैं मनोज उरांव और श्याम नारायण उरांव को मैं नहीं जानता हूँ। तो शायद सुदामा भाई आप भूल रहे हैं और आप ये गलती बहुत बड़ा आपने कर दिया मेरे नाम को लेकर के, और यह आपने कह दिया कि मैं उन्हें नहीं जानता हूँ, वे लोग कार्यकारिणी के कोई सदस्य नहीं है। तो शायद फिर उसके बाद आपने बोला कि जो हमें जनता चुनी थी और उसके बाद जनता चुनेगी, और फिर उसके बाद आपने कहा मैं आह्वान करता हूँ कि फिर पुनः से ये लोग जुटा है। तो आप गलती कर रहे हैं, और गलती इसलिए कर रहे हैं कि शायद आप जब 13 साल 2 महीना जेल काट करके आए थे ना, तो मनोज उरांव ही ऐसा शख्स था जिसके पास आपने फ़ोन किया था और बुलाया था, और जिस दिन रिहाई हो रही थी उस दिन 3 घंटा आपको इंतजार करने के बाद रोहतासगढ़ में मैं रोहतास प्रखंड में आपके घर तक लाया था। मैं अपने भीम आर्मी के 10 साथियों के साथ और बाकी 50 लोगों के साथ मैं आपका स्वागत भी कराया था। तो शायद आप भूल गए। फिर उसके बाद मैंने दूसरे दिन आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस कराया था, आपको मीडिया वाले लोग नहीं जानते थे, और आपके ऊपर जो धब्बा लगे हुए हैं वो शायद सबसे छिपी हुई, किसी से छिपी हुई नहीं है। तो ये जो आप बात बोले और जो आप हरगड़ी की जो बात बता रहे हैं, और आपने बोला कि कोई कार्यकारिणी में वे सदस्य नहीं है, तो शायद आप बार बार गलत कह करके आप फंसते जा रहे हैं। आपने मुझे मीडिया प्रभारी रखा था, और जब चुनाव हो रहा था रेहल में, तो सबसे पहले मैंने आपके नामों का अनाउंसमेंट किया था कि हमारे सुदामा भैया रहेंगे अध्यक्ष, क्योंकि आपका जो कार्यकाल रहा, जो बैकग्राउंड रहा, वो पूरे रोहतास और कैमूर जानता है और मैं भी जानता था। लेकिन सुना मैंने
या हम लोगों ने क्यों तय किया कि कम से कम आपके ऊपर काले धब्बे जो लगे हैं ना, कलंक जो लगे हैं, वो धुल जाए, क्योंकि हर समाज में हर तरह के लोग होते हैं। इसीलिए मैंने आप सबको और सारे लोगों ने आपको, खास करके मैंने आपका नाम नॉमिनेट किया और आपको सबसे पहले मैंने ही अध्यक्ष पद के लिए मनोनीत किया। और आज जो आप बोल रहे हैं कि मैं मनोज उरांव को नहीं जानता हूं, तो शायद आप भूल रहे हैं। मैं ही आपको, जब आप जेल से आए थे तो कुछ दिन के बाद आपको मैंने अपने इंदिरा आवास का 20,000 रुपए दिया था। मैं बहुत बड़ी उम्मीद के साथ आपके साथ लगा था। शायद आप ये भी भूल रहे हैं कि आपने एक स्किल फिट इंडिया के नाम पर एक प्रोग्राम लाया था, लाने की बात कर रहा था। तो उसमें मैं कम से कम 3 बार मीटिंग में मैं अपने नौजवान युवा साथियों, यहाँ तक मैं अपने रिलेशनशिप सारे लोगों को ला करके आपकी मीटिंग में 3-3 बार पार्टिसिपेट कराया, जो कि आपको जानता तक नहीं था लोग। और मेरा ही वजह है कि आज आप जिस मुकाम पे पहुंचे, हरगढ़ी के अध्यक्ष जो बने, तो आज आप अध्यक्षता जो कर रहे हैं और आप जो यह कह करके कतरा रहे हैं कि मैं नहीं जानता हूं, तो शायद मैं ही अपने मोटरसाइकिल पे बैठा करके प्रखंड के उन सुदूर इलाकों और गांवों में लेकर के जाता था, जो आपको लेकर के भी लोग ले जाने से लोग डरते थे। तो शायद आप जो कर रहे हैं वह गलत कर रहे हैं। और मैं यही कहता हूं, जो व्यक्ति आपके साथ ईमानदारी नहीं दिखा सकता, वो आपके साथ तो आप वफादारी का उम्मीद नहीं कर सकते हैं। वही आज हमारे साथ हुआ। हमने रात और दिन नहीं देखा, आपके लिए मैं समर्पित रहा, जितना कि मैं अपने भाई को भी मदद नहीं किया। पैसे से जब आप फोन करते थे, एक कॉल पे मैं आपके घर जाता था। और यही गांव में आप रहते हैं, मेरे गांव के घर के 10 फीट की दूरी पे आपका दीवार है, और मैं बिना बुलावे आपके पास जाता था, सब चीज लिखता पढ़ता करता था। और लेकिन आपने क्या कर दिया कि मैं मनोज उरांव को नहीं जानता हूं। ये लोग असामाजिक तत्व, शायद आप असामाजिक तत्व का परिभाषा बता दिए होते ना, तो मैं आपको बहुत बड़ा एक अच्छा, मतलब पढ़ा लिखा व्यक्ति के श्रेणी में मैं आपको जानता। लेकिन आपने असामाजिक तत्व कह करके एक बहुत बड़ी गलती कर दी। शायद असामाजिक तत्व का ठप्पा जो है ना आपके ऊपर लगा हुआ है, और आप जानते हैं, मैं ही नहीं पूरे लोग जानते हैं। लेकिन मैंने ये सब सारी चीजों को दरकिनार करते हुए, पूरे पड़ोसी गांव के अगल बगल माँ बाप पत्नी सबके बातों को मैं इग्नोर करते हुए मैं आपके साथ में रहा। क्यों रहा? कि ताकि आप अपने हमारे सामाजिक विचारधारा से जुड़ करके आप कोई अच्छा समाज को देने जा रहे, ऐसा सोच करके मैंने आपके साथ रहा। शायद आपको मैं बता दूं कि मैं आपके साथ उस ईमानदारी की कड़ी में जुड़ने वाला अंतिम व्यक्ति था। और शायद आपके बारे में सब कोई जानते हैं, यहाँ तक कि मुझे बहुत ताने मिलते थे। आपके साथ मैंने 3 साल घुमा, मैंने आपको 3 साल ढोया, और मुझे ताने मिलते थे कि आप वैसे लोगों के साथ घूमते हैं जिससे आपकी छवि खराब हो जाएगी। बहुत सारी बातें सुनने को हमें मिलती थी, लेकिन मैंने कोई बातों को सीरियस नहीं लेता था। तो 1 मिनट, सॉरी। और शायद हरगढ़ी की जो आप बात कर रहे हैं ना भैया, हरगढ़ी में जितना मैंने मेहनत किया है आपको पद दे करके, शायद किसी ने नहीं किया होगा। मैंने 12-12 बजे रात तक जितना भी लोग आते थे बाहर से, सारे लोगों को मैं रिसीव करता था, और रात भर मैं नहीं जगता था। और आप लोग पैसा जो मिलता था स्कॉर्पियो और बोलेरो में जो आप लोग घूम रहे थे, मस्ती मौज कर रहे थे, वो मैं नहीं किया। आज तक मेरे अकाउंट में 1 रुपया नहीं आया था। फर्स्ट 2023 में विश्वनाथ तीर्थ द्वारा भेजा गया था, तो मेरे ऊपर सवाल उठ गए थे, और आपको कोई जानता तक नहीं था। और जब आप हिसाब किताब की बात करते हैं, तो मैं कई बार आपको इंडिकेट किया था कि आप थोड़ा सा अपनी गलती को और कमी को सुधारिए, लेकिन आपने अपनी गलती और कमी को सुधारने के बजाय उसको आपने बढ़ावा दिया। फिर उसके बाद मैं बहुत सारी चीजें दिखाऊंगा, क्योंकि आपने जो यह खबर चलवाई है, शायद आपने खबर चलवा करके बहुत गलत कर चुके हैं। मैं आपको बड़े भाई के समान मानता था, और अभी भी मानता हूँ। हमारी विचारधाराएं अलग अलग हो सकती थी, लेकिन मैंने एक विचारधारा में बहुत सारे लोगों को ला करके आपके घर मिलवा करके मैंने अपना समय वेस्ट कर करके आपके यहाँ जाता था। लेकिन आपने चंद सुख और चंद पैसों के लालच में आकर के मुझे ऐसा शब्दों से आपने मुझे प्रोत्साहित किया कि मैं जीवन में कभी नहीं सोचा था, जो आपने करके दिखाया। और हम परिचय के मोहताज नहीं हैं। ऐसे भी आपको, आपके जानकारी के लिए, आप जहाँ थे
13 साल मैं सड़कों में संघर्ष करता था। हमारी उम्र भी 40 के ऊपर जाने लगी, शायद मेरा हमसे आप 15 साल ऊंचे होंगे। मैंने भी अपने क्षेत्र में संघर्ष किया हूँ। मैं भी अपने क्षेत्र में भीम आर्मी का प्रखंड अध्यक्ष रहा हूँ 8 साल, और हमने जो समाज को दिया है वो समाज मुझे देती है। मैंने शिक्षा के क्षेत्र में भी काम करता हूँ। आज जाओ थोड़ा सा। तो आज मैं शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत बड़ी जिम्मेवारी के साथ मुझे डॉक्टर नारायण उरांव ने तोलंग की भाषा शिक्षण को लेकर मुझे जिम्मेवारी दिया, और मैंने उसको आज तक निभा रहा हूँ। सबको ही जानते हैं, वीडियो तो लंबी होंगी। और आपने क्या किया 3 साल में आपने 3 मीटिंग नहीं बुलाया है, और हमको आप कहते हैं कि ये सब असामाजिक तत्व है, इनको नहीं जानते हैं। अरे शर्म कीजिए। आपकी जमीर जो है ना मर चुकी है। और मैं दावे के साथ कहता हूं, अगर आपको प्रूफ कराना है, बुलाना है कहीं भी, तो आप बुला करके इस बात को आप प्रूफ करा सकते हैं। दूसरी चीज क्या है, हरगढ़ी में गलत चीजें हो रही थी, तो मैंने आपको दिसंबर में जो बैठक हुई थी, राजीपाड़ा प्रार्थना सभा के बहुत सारे हमारे गार्जियन लोग थे, बंधन सर थे, बंधन गुरु जी थे, मणिलाल जी थे, विद्या क्रिकेटर सर थे, संजय पाहन थे, उपाध्यक्ष थे, महासचिव थे, सचिव थे, कोषाध्यक्ष थे, अध्यक्ष थे। आपको उसी समय सबसे पहले हमने बोला था कि आप पद छोड़ दीजिए, या तो फिर नए सिरे से आप चुनाव करा लीजिए। तो आपके द्वारा नहीं, लोगों के द्वारा कहा गया कि नहीं 3 साल चलेंगे और 3 साल के बाद पुनः बंद कर दिया जाएगा। तो हरगढ़ी संपन्न हुई 2025 में, और जब हिसाब किताब होने लगा तो हिसाब किताब भी आपका बहुत बढ़िया से हम लोग जानते हैं। हिसाब किताब आपने कितना घंटा में आया अंदर से और कैसे कैसे हिसाब किताब दिया, तो मैं पुनः वहीं पर अंतर्राष्ट्रीय कुड़खर कुहा व्यंजय आयोजन समिति से इस्तीफा भी दिया हूँ। पता है ना, मैं जब इस्तीफा दे रहा था तो मेरा कलेजा अंदर से फट रहा था, क्योंकि समाज को बनाने में समय लगते हैं और समाज को बिगाड़ने में एक पल भी नहीं लगते हैं। और आप बात करते हैं सांस्कृतिक सभ्यता, भाषा, पहचान की, तो आपको याद है आपके घर में मैं ही पहला बार सरना झंडा को बांधा था। और हमारी आप तुलना करते हैं, रोहतास में हमारे दुकान पे शायद आपको बैठा हुआ कई बार हम देखे और बैठाए भी थे, और वह मुस्लिम का दुकान था। उस मुस्लिम के ऊपर दुकान पर सबसे पहले रोहतास प्रखंड में मैंने सरना झंडा को बांधा था। आज जो सरना झंडा दिख रहा है अकबरपुर रोहतास से किला तक, वो सबसे पहले हमने रोड से लेकर के किला तक बांधा था। और आप हमको कहते हैं कि ये सब असामाजिक तत्व, इनको नहीं जानते हैं। हम तो अचंभव है आपकी बातों को सुन करके कि आपके अंदर इतना निजी स्वार्थ भर गया कि आप मनोज राव को भूल गए। वाह, सच में कहा गया है कि वक्त के अनुसार आदमी बदल जाता है, लेकिन आप वक्त के अनुसार बदले नहीं। तो बातें बहुत है, और मेरे पास इतने एविडेंस है ना अंतर्राष्ट्रीय कुड़खर कुहा व्यंजय आयोजन समिति के। मेरे पास रजिस्टर मेंटेन है, जो आपके पास कोषाध्यक्ष के पास नहीं होगा, और उपाध्यक्ष के पास नहीं होगा, सचिव के पास भी नहीं होगा, महासचिव के पास भी नहीं होगा। मेरे पास बहुत सारे एविडेंस हैं, क्योंकि हर कार्यक्रम का अध्यक्षता मैं करता था, और सबके मन से जानते हैं। जब आप अध्यक्ष पद के लिए नॉमिनेट और चुने गए थे ना, तो लोग हमको गाली देता था कि आप वैसे आदमी को, करप्ट आदमी को चुन दिए, जो कि उसका बैकग्राउंड एकदम चौपट था। लेकिन मैंने वोट करके उन लोगों को जवाब देता था कि भाई मेरा आदमी है, मेरा भाई है, उसको कैसे अलग किया जा सकता है। लेकिन आपने सपने को चकनाचूर कर दिया। मैंने आपके लिए क्या नहीं किया, लेकिन मेरे लिए आपने क्या किया पता है? जहर उगला, जहर, और ऐसा जहर उगला। तो मैं सोचा कि क्यों ना आपको उसका जवाब मैं दे पाऊं। बहुत सारी बातें हैं भाई, और आप जो बरकट्टा में जो जाकर के बैठक कराए हैं ना, उसमें रोहतासगढ़ का एक भी आदमी नहीं है। और जो आप 5 तारीख को 500 पांडवों को भेजे थे ना रेहल में, जो भी इंटरव्यू चल रहा है, उस वीडियो को भी चलाने जा रहे हैं, उसमें एक व्यक्ति बोल रहा है ना कि हम लोग काम बिगाड़ने आए थे। उस आदमी का भी नाम मैं नहीं पकड़ना चाहता। और शायद कई बार चुनाव लड़े हुए अभिभावक, गार्जियन स्वरूप बुजुर्ग आदमी हमारे केशवर गांव से, उनको मान सम्मान के साथ पद दिया गया, और वे कहते हैं कि हमको जबरदस्ती थोपा गया। आप चुनाव अगर जीत जाएंगे तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि नहीं, हमको लोगों ने जबरदस्ती जितवा दिया। हद हो गई, हद हो गई ऐसे ऐसे लोगों का बात सुन करके। और जो पद चुनाव हुए हैं ना, हम लोग नहीं चुने हैं, सारे लोग चुना है। और जितना संख्या में हम लोग थे ना, उसका आप आधा भी नहीं थे। और मुझे पता है हरगढ़ी में जो जितने यूट्यूबर और न्यूज़ वाले को ले गए थे, और जितना जितना पैसा दिए थे आपने, वो सारा चीज़ पता है। और आपने कहाँ आटा बेचा, कहाँ चावल कंटा कराया, कहाँ आपका बैगन, टमाटर, गोभी कहाँ बेचाया हमारे घर के बगल में, वो सब चीज़ पता था। और आप कहते हैं कि हमको सूचना नहीं मिलता है। सूचना मंत्री आपने मुझे रखा था। आज मैं जनवरी को सवाल खड़ा किया, दिसंबर को चेंज करने के लिए मैंने आवाज़ उठाया,
तो मैं बुरा हो गया। यानी कि आप परिवर्तन के पक्ष में नहीं है, आपके अंदर डिक्टेटरशिप ज्यादा है। हाँ, मैं भूल गया एक चीज और, अब भूल गया, आपके छत में ही ना, मैं छत पर ही मैंने कहा था एक बात कि आपकी डिक्टेटरशिप नहीं चलेगी। याद हुआ? नहीं हुआ। उस समय भी बंधन टिका थे, मणि सर थे, क्रिकेटर थे, राजीपड़ा प्रार्थना सभा वाले थे, आपके उपाध्यक्ष महोदय भी थे। तो आपने क्या कहा कि आप मुझे जल रहे हैं। मैं जल नहीं रहा था, मैं सच्चाई को उस लोगों के सामने रख रहा था। और जानते हैं, आप इतना बड़ी गलती कर रहे हैं। मैं अब ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ। मैं जो किया हूँ, गांव गांव में जाकर के पोस्टर चिपकाया हूँ, और उसके लिए मैं अपना पेट्रोल भर के मोटरसाइकिल से गया हूँ। शायद आप लोगों ने स्कॉर्पियो और बोलेरो का मजा बहुत चखा है। भूल गए ना? आप ये भी भूल गए नागर टोली के चट्टान में जो बैठक हुई थी राजीपड़ा प्रार्थना सभा के द्वारा, आपने 1 लाख रुपए लिया था, और शायद उसी राजीपड़ा प्रार्थना सभा को आप गाली दे रहे थे मंच में। फिर जाकर के आप गुरुजी के यहाँ पैर छू करके रो भी रहे थे। ये भी पता है ना? नहीं यकीन करेंगे, मैं जानता था। मैं पूरा उस जो है ना घुटन को रखा था संभाल करके, और मैं नहीं चाहता था कि यह विस्फोट करे। लेकिन आपने इतना जहर उगला, और उस जहर को मैंने सोचा कि उसमें थोड़ा सा अमृत डाल दूं। एक महोदय और हैं, पूर्व अनुसूचित जनजाति आयोग के उपाध्यक्ष थे शायद, ललित भगत जी। मैं उनको ज्यादा दिन से नहीं जानता हूं, तो मैं एक मिनट, ललित भगत जी, आप जो चाटुकारिता जो करते हैं ना, इसको बंद कर दीजिए। सॉरी, आराम से। आप जो चाटुकारिता करते हैं वो मुझे पता है। आपको जब घर में जब सोटाई हो रहा था पटना में, आपने मुझसे क्या मदद लिया था कि भीम आर्मी प्रदेश अध्यक्ष के लोग का नंबर दीजिए, और मैंने नंबर दिया था, और वहां से आपको रहम मिला। और आप गलत न्यूज चलाते, यहाँ रोहतास कैमूर के लोगों को आप गुमराह बना करके आते हैं, और पटना में बैठे बैठे क्या बोला जाए, न्यूज रूम में आप जो इधर उधर का पोस्ट शेयर करते हैं, मुझे बहुत अच्छा से पता है, आपका बैकग्राउंड पता है, आपने कितना घोटाले के आरोप में जेल का आपने सजा काटा, वो भी मुझे पता है। मैं आपकी कुंडली जानता हूँ, ज्यादा दिन से नहीं जानता हूँ सर, 2023 से। भूल गए? आप भी भूल रहे हैं शायद। आपको मैंने हाथ पकड़ करके घाट चढ़ाया था, आप भूल गए। मैं नहीं भूलता हूँ। और शायद आप इतना उम्र दराज हैं, और मैं आपका तो दया आता है आपके चेहरे पे देख करके, लेकिन आपकी करतूत जो है ना इतनी घिनौनी है कि मैं तो क्या, और भी बहुत सारे लोग जानते हैं, समझे। और ये जो बंदर बाट का खेल खिला रहे हैं ना, तो मुझे बहुत पता है। आप लोगों ने जो गंदगी यहाँ रोहतासगढ़ में और कैमूर में जो फैला रखी है, और वैसे लोगों के साथ आप लोग हैं, वो गंदगी जहां आप लोग फैला रहे हैं ना, उस गंदगी को हमने साफ किया है। पता है कि नहीं है? नहीं पता है। आप स्टैचू का जब ओपनिंग हो रहा था तो मैंने नहीं बुलाया था, लेकिन आपने लुका करके आया और मंच के पीछे बैठा था, फिर भी आपको मान सम्मान दिए। स्टैचू पूरे बिहार में आपने नहीं लगवाया होगा, लेकिन मैंने लगाया। मैंने अपने खून पसीने को सींच करके मैंने उसको यहाँ पर अपने महापुरुषों को लगाया। आप लोगों ने क्या किया है? एजुकेशन पे काम किया, महापुरुषों की विचारधारा पे काम किया है। आप लोग करते क्या जानते हैं? आप कहते हैं कि मनोज उरांव आरएसएस का आदमी है, क्रिश्चियन ये ईसाई है। भूल जाइए, मैं ईसाई का साई नहीं हूँ। मैं पूर्ण रूप से अम्बेडकरवादी एथिस्ट आदमी हूँ, समझे। तो ये सब आप भूल जाइए आप लोग करने के लिए, और कभी भी आवश्यकता पड़ेगी ना, मनोज को 1 to 1 बुला लीजिए। हम लोग जान रहे हैं 2023 से माइक में अनाउंसमेंट किया जा रहा था, 13 लाख का बजट खर्चा आया ना। कितना आया था? 24 में आपको बताया गया था ना, कमेटी को सुधार लीजिए, समीक्षा बैठक कर लीजिए। अध्यक्ष महोदय जी नहीं किया। 25 में भी नहीं किया आपने, नहीं किया। और जो आप दुघा में जो आप ऑफिशियली आप बैठक करते हैं ना, करते रहिए, और समाज को आप बनाते रहिए। आप लोगों ने तो बना लिया समाज भाई, जो कर रहा है ना उसको करने दीजिए, पैर मत खींचिए। लेकिन याद रखिएगा, समय, स्थिति और परिस्थिति जो है ना बदलता रहता है। आप जो समझ रहे हैं ना, वो दौर नहीं रह गया। तरस आता है हमें, सॉरी कुछ काम पड़ रहा है, तरस आता है हमें। एक और हमारे अभिभावक है विश्वनाथ तिर्की उरांव जी, आपके यहाँ मैं गया, और आप रोहतासगढ़ में बहुत सारा सहयोग करते हैं।
लेकिन आपने अभी तक लोगों को पहचाना नहीं, और शायद आप जो लुटा रहे हैं ना, जो लुटा रहे पैसा, शायद अच्छे जगह में लुटाते ना तो शायद आपको कुछ ना कुछ मिलता। लेकिन जो आप गोईठा नहीं बोल रहे थे, गोईठा में जो घी सुधार है ना, उससे कुछ मिलने वाला नहीं है। और आप सब्र कीजिए, 1-2 साल के बाद पूरा पता चल जाएगा कि आप कैसे लोगों के साथ हैं और कैसे लोगों को आपने छोड़ा है, ये भी आपको एहसास हो जाएगा। हमने भी उस गरीबी को देखा है। पीछे जो देख रहे हैं ना, छोटा सा लाइब्रेरी रखा मेरे भाई, छोटा सा, और हमने 10 रुपए में लकड़ी बेचा है। 40 किलोमीटर दूरी की अप डाउन करके 40 किलोमीटर की दूरी में 10 रुपए का लकड़ी मैंने सर पे बेचा है, और उस गरीबी को देखा है। और आज मैं 2017 से मैंने समाज के भावनाओं को पढ़ा, तब आज मैंने समाज के काम को किया और आज मैं यहाँ तक आया। बहुत सारा मैं भी टारगेट हुआ हूँ, और जो टारगेट अपने लोग करते हैं ना, गैरों में औकात ही नहीं है, औकात ही नहीं है। अरे बातें बहुत है, औकात ही नहीं है। ये रोहतास और कैमूर है, और मेरे भी एक गुरु हैं, शायद मैं एक गुरु का नाम बता दूंगा, परमेश्वर भगत अध्यापक। उन्होंने मुझे झारखंड के, उन्होंने मुझे बताया कि बाबू नहीं लकड़ा को तरकल दे, और नहीं हमें बहुत बड़ा जिम्मेवारी रही, और आदि जिम्मेवारी निभवा के और मैं अपने बड़े अभिभावकों का आशीर्वाद लेता हूँ, फॉलो करता हूँ, और जिसके वजह से आज मैं आप सबके बीच में कभी कभी आकर के बोलता भी हूँ ना, तो आप सबके आशीर्वाद से। हमारे कोई जरूरी नहीं कि जो हम सोचेंगे वो आप सोचेंगे, जो आप सोचेंगे जो हम सोचेंगे, यह प्रकृति का नियम है। लेकिन इस प्रकृति के गोद में भी आप बैठ करके आप अपने आप को बड़ा समझते हैं, परिवर्तन नहीं चाहते हैं, तो याद कीजिएगा समय बदल देगा आपको, समय बदल देगा। हम लोग बड़े आदमी नहीं है सर, हम लोग को फ्री में जमीन नहीं मिले हैं, और कहा गया है ना, जो लोग खिड़की से धूप और गर्मी देखे हैं ना, उनको समाज क्या होता है उनको पता नहीं है। बहुत इस उम्र में मैंने झेला है, बहुत घुमा है, बहुत भटका है। मैं अपने जीवन के संघर्षों को अभी नहीं बताऊंगा, चल रही है। लेकिन जो आप लोग समाज को बेचने का काम और जो आप करते हैं और दूसरे के ऊपर ठिकरा जो फोड़ रहे हैं, ये नहीं चलेगा। और बदलिए वक्त के अनुसार। मैं पॉपुलर होना नहीं चाहता हूँ। जो मुझे आरएसएस का एजेंट कहते होंगे ना, तो 2017 में मेरा इसी वीडियो इसी चैनल पर है, देखिएगा, समझे, और बताइएगा। तो बातें बहुत है, और वीडियो चलाऊंगा, दिखाऊंगा, और मैं वादा करता हूँ कि मैं बिना किसी पद के मैं आजीवन काम करने का मेरा प्रतिज्ञा है। जो लोग पद के भूखे हैं ना, वे लोग दिख रहे हैं, उनको तो खुशी से पद छोड़ देना चाहिए, एक दूसरे को अवसर देना चाहिए। लेकिन भाई कैसे छोड़ेंगे, दया आ रहा है, माया आ रहा है, कमाई का जरिया खत्म हो जाएगा, और सब कोई जानता है कि कौन क्या है, मैं बताऊंगा नहीं। और कितना पैसे की लूट हुई है यह सब कोई जानता है, लेकिन बोलता नहीं है। और लेकिन जब मैंने बोलना शुरुआत की, अभी बोला भी नहीं, शुरुआत की, अभी तो हिसाब हुआ कहाँ है। जब हिसाब होगा ना तो पता चलेगा। एक बार करा लीजिए बैठ करके। बहुत खाया है साहब, आप लोगों ने मजा लिया है, स्कॉर्पियो का मजा लिया है, और हम लोगों ने धूप गर्मी ठंडा का मजा लिया है। और हम लोग इतने पक गए ना, और आप जो ये खेमा जो तैयार कर रहे हैं, तैयार कीजिए, अच्छा है, जैसा बोइएगा वैसा काटिएगा। और शायद आपकी एक पहचान जो है ना, एक अलग तरीके से है, और हमारी पहचान एक अलग तरीके से है। मैं अपने आप को पॉपुलर नहीं होना चाहता हूँ, और शायद आप पॉपुलर होना चाहते हैं तो हो जाइए। हम लोगों ने तो सोचा था कि आपको बहुत दूर तक ले जाएंगे, और बहुत बड़ा सपना था। इसके वजह से आपके माथे पे जो है ना मौर बांधा, लेकिन आपने भाई गुड़ को गोबर आपने कर दिया। सॉरी, खिसियाइएगा मत। और मैं कहूँगा कि थोड़ा यह वीडियो हमारे अध्यक्ष महोदय जी के यहाँ तक पहुँचा दे आप लोग। और एक टपोरी लाल जो ललित भगत है, हम तो नहीं मानते हैं,
वो आदिवासी उरांव है, शायद पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं उनका, तो कई बार ना उसके पास भाषा है ना संस्कृति है ना कुछ। उरांव वो कन्वर्टेड उरांव है हमको लगता है, लोग कहते भी हैं, मैं अपने से कह रहा हूँ लेकिन लोग कहते भी, इसीलिए मैं आज भी आप लोग के सामने कह ही दिया। और कहने का रीजन था कि भाषा भी नहीं जानते हैं और न बोलते हैं, इसीलिए मैं बोल भी दिया। तो वीडियो तो भाई लंबी होना ही था, और क्यों ना होगा जब किसी के ऊपर आरोप लगेंगे और मैं अगर इसका प्रतिक्रिया नहीं करता तो शायद मेरे ऊपर बहुत बड़ा लाछन लग जाते। वैसे भी मनोज उरांव लकड़ा है भाई, गलती तो करते नहीं है, और गलती करते नहीं तो भाई गलती बर्दाश्त भी नहीं करेंगे। क्यों करेंगे भाई, क्यों करेंगे? समाज का 1 रुपया जानते हैं कहाँ से आता है? जो खून पसीने से कमा करके देता है ना, वही जानता है। और आप लोगों ने तो खून पसीने को एकदम हलवा बना करके चाप गया, चटनी जैसा, चटनी का चाशनी बना करके चाप गया। और मुझे पता है आज जो मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, आप लोग के यहाँ पहुंचेगा तो आपके कलेजे पे जो ना सांप लौटेगा, सांप। जानते हैं मैं बातें तो कर रहा हूँ, लेकिन हमारे अंदर जो चल रहे हैं उसको आप नहीं देख रहे, लेकिन भाई फटता है कलेजा, फटता है। और ललित जी, आप बुद्धिजीवी व्यक्ति हो करके आप उछल कूद जो कर रहे हैं ना, बंदर जैसा उछलना कूदना बंद कीजिए। अपना भी एक वजूद रखिए, एक स्टैंड पर रहिए। आपकी तो रेलैया शायद मैं अखिल भारतीय आदिवासी नहीं, शायद भारत आदिवासी पार्टी में आपको तो रेल ही दिया है, और शायद आप अखिल भारतीय आदिवासी उरा समन्वय समिति में, सॉरी मैं भूल रहा था, हम लोग सरहुल कर रहे थे, तो ये ललित भगत जी का जो बचकानी जो ये बुद्धि उन्होंने किया है, उसको छत्तीसगढ़ वाले और मध्य प्रदेश वाले और झारखंड वाले भी नहीं भूलेंगे। शायद इनको हमने, इनका नाम को परिचय में से नाम को जो है ना काट करके हटा करके हमको प्रचार करना पड़ा था। और अभी तक मैंने 4 मीटिंग कराया है साहब, मुझे गरज नहीं था अध्यक्ष बनने का। और आप लोग कहते हैं ना कि सूचना क्यों नहीं देते हैं अध्यक्ष महोदय को? अरे भाई घोषणा करते हैं, वो सोली में बैठक होता है तो हम बुलाते हैं, उसके पहले हम लोग रेहल में करते, फिर उसके बाद रेहल में आते हैं, 1 बजे आते हैं और एक बहुत बड़ा जमात भेजते हैं हमारे खिलाफ। कहवाते हैं कि आपने इस आयु से मदद लेकर के आपने वीर बुद्धू भगत का स्टैचू बनाया। भाई आपने क्या नहीं किया? नहीं बोलते हैं तो ऐसा नहीं कि नहीं समझते हैं, समझते हैं सर, समझते हैं, बहुत समझते हैं। आप मुझे नहीं खरीद सकते हैं, दुनिया का कोई ऐसा नोट नहीं बना कि मुझे आप खरीद सकते हैं। हम अम्बेडकरवादी हैं, और अम्बेडकरवादियों को तो खरीदना आप जान रहे हैं कितना टफ है। पढ़िए, कभी कभी समय मिलता है तो पढ़िए, अरस्तु को पढ़िए, प्लेटो को पढ़िए, सुकरात को पढ़िए, सिकंदर को पढ़िए, लाओत्से को पढ़िए, त्रिपिटक पढ़िए, बुद्ध को पढ़िए। पढ़िएगा तो बहुत सारा चीज आपको ज्ञान प्राप्त होगा। शायद एक किताब रखिए ना, वो जो सत्यनारायण कथा जो 10 रुपए का जो वो दीर्घा में जो रखते हैं ना, मुझे पता है आप कितना आस्तिक है और धर्म के नाम पर कितना आप पैठ जमाना चाहते हैं, कुर्सी को नहीं छोड़ना चाहते हैं। आप लोग छोड़ दीजिए सर, समय बदलता है, आप कहाँ हैं? जब बहुत ज्यादा कहानी है। हम लोगों ने तो रिस्पेक्ट दिया, छत्तीसगढ़ वाले, हमारे अखिल भारतीय उरांव समन्वय समिति के लोगों ने जैसा कहा वैसा हम लोगों ने वहां पे जमीन एक्वायर करके मुखिया जी के साथ हम लोगों ने वहां पे सरहुल बना के ऐतिहासिक कदम रखा। वहां पे 2 एकड़ से जमीन कम से कम हम लोगों ने कब्जा कराया। आप 3 साल में क्या किए? कर्मा मनाया गया, वहां भी हम लोगों ने सहयोग किया। तो बहुत सारे लोग आंतरिक मतभेद की वजह से नफरत करते हैं, हम लोगों ने सबके साथ रहा, क्योंकि हमारे जाति हैं, बिरादरी है। हम जातिवाद नहीं करते भाई, हम जाति विहीन समाज का स्थापना करना चाहते हैं। लेकिन फिर भी जहां पर हमारे लोग पुकारते हैं वहां पे हम लोग बिना बुलावे आते हैं, बिना बुलावे। और आप कहते हैं कि हमको सूचना नहीं मिलती है। वाह, क्या चीज का सूचना चाहते हैं? पढ़िए। और भाई मुरमा से आए हुए थे, थके हुए थे, लोगों ने मुझे बताया कि आप लोग ऐसे क्यों कर रहे हैं? तो भाई हम लोगों ने बोला कि हम लोग तो कुछ नहीं किए हैं, तो शायद आपके पासों पांडव को रखिए और अपनी राग अपनी डपली बजाइए। और कहा गया है ना, सर्वपरोसी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जो बाजवे का दिल में है। तो कीजिए, संघर्ष कीजिए, बराबरी कीजिए। और जब आह्वान कर रहे हैं ना, थोड़ा सा लोगों की समस्या को लेकर के, हम तो नहीं देखे 3 साल में आपको, ना ब्लॉक में देखे, ना थाना में देखे, ना कहीं नहीं दिखते, रोड में तो आप दिखते ही नहीं है। और शायद आपको नेता बनने का शौक रहता है, तो नेतागिरी करने के लिए रोड पे रहना होगा। आइए, हम आपके साथ हैं। लेकिन हाँ, ये सब जो बातें कर रहे हैं ना, अलर बलर जो बातें कर रहे हैं, बर्दाश्त नहीं होगा भाई।
क्योंकि शायद आज हम ना रहें, कल कोई जनरेशन आएगा, उसको जवाब देना पड़ेगा। और आप लोगों ने जो जो किया है वो तो किसी से छुपी नहीं है, लेकिन आप जो मेरे ऊपर जो कलंक लगा रहे हैं, ये जो धब्बा लगा रहे हैं, ये नहीं हो सकता है। हम लोगों ने एक्सपोज किया है सर, आपके सहयोगी सहपाठी लोगों को हम लोगों ने एक्सपोज किया है। बाबा यहाँ स्टैचू लगा करके, बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का स्टैचू लगा करके आप वहाँ पर मान सम्मान कराए। कहाँ कहाँ गिनाए, कहाँ कहाँ आपको मैंने नहीं ढोया। आपको तो हम लोगों ने एकदम मंच को दिया। मंच माइक कुर्सी का आदि मत हो जाइए कि आप अपना वजूद भी मत खो दीजिए कि आपका एकदम मोरल डाउन हो जाएगा। नहीं चाहता बोलना, लेकिन भड़ास था निकलना। वीडियो को शेयर कीजिए और बहुत सारे हमारे देश स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय कुड़खर कुहा बेंजा आयोजन समिति को फॉलो करते हैं और आते हैं, और उसको हम लोगों ने सींचा, नामकरण किया। और शायद कितने लोग पढ़े लिखे डिग्रीधारी हैं, वो तो संस्कारों में दिखते हैं, लेकिन जो ये कर रहे हैं ना, परिवर्तन कीजिए। आप परिवर्तन कीजिए, यहाँ से बदलिए, दुनिया बदल जाएगी। सोच बदलिए, सब चीज़ बदल जाएगा। लेकिन जितना आप आवेश में बात कर रहे हैं, हमको तो नहीं लगता है कि आपके अंदर 1% भी जो है ना मैंने एलिजिबिलिटी होगा। तो बहुत चीज़ें करनी है और मैं तो समर्पित हूँ। मैंने जीवन में कहीं पैसा कमाने के लिए सोचा ही नहीं। जीवन में अगर पैसा कमाने के लिए सोचता ना, तो पैसा अगर जीवन में अगर पैसा कमाने के लिए सोचा होता ना, तो गोल्ड कैसे बनता है मुझे पता है। और धैर्य रखिए, बदलेगा। वो दिन दूर नहीं है और ज़्यादा दिन नहीं है। बहुत बातें कभी कभी बोल देता हूँ, मैं भी आवेश में आ जाता हूँ सॉरी। तो थोड़ा सा उनके सहपाठी सहयोगी लोगों के यहाँ तक वीडियो जाए और पैसे को नाजायज़ ना उड़ाए, और वीडियो को थोड़ा सा शेयर कीजिएगा रेल के। मैं नहीं चाहता था वीडियो बनाऊं यार, मैं नहीं चाहता हूँ। अगर चाहता तो बहुत सारा मेरे पास मटेरियल है बनाने के लिए, पॉपुलर हो सकता था, लेकिन मैं पोस्टर बॉय नहीं बनना चाहता हूँ। जो आप मंच माइक कुर्सी पाने की जो होड़ में लगे हैं ना, दीजिए किसी को टाइम दीजिए, समय दीजिए, आरोप मत लगाइए। आप हमारे भाई हैं, लेकिन शायद आपने कितना भाईत्व को निभाया है आप जानते हैं। बहुत बातें प्रतिक्रिया जाएंगी, बहुत सारा बात होगा, और मैं कहूँगा कि अगर आप लोग अच्छा से चाहते हैं तो अच्छा से रहिए। ज़्यादा अगर उछल कूद करते हैं तो आइए, समाज में आइए, प्रखंड में आइए, लोगों के बीच में आइए, और तोड़ने का काम मत कीजिए। बहुत संघर्ष किए सर, बहुत संघर्ष किए। काम करते हैं तो आरोप लगाते हैं मैं कुछ नहीं, वो कुछ नहीं है हंसी आता है आपकी बॉडी लैंग्वेज को देख करके, हंसी आता है। आप बोल लेना ये लोग कुछ नहीं है, आह्वान करता हूँ, गलत तरीके से हो गया, हर जी बैठक हो गई। अरे सर वही ना बोले, सच्चाई क्या है? सच्चाई कुछ बताया नहीं जाता है, सच्चाई दिखता है। और बात करना होगा तो आंख में आंख डाल करके बात कीजिएगा। मनोज राव तैयार है, और जो आप सोच रखे हैं ना उसको छोड़िए, बदलिए। दौर चला गया, यही तो हमने सीखा है। माँ पिताजी ने मुझे यही सिखाया कि बेटा गलती कहीं मत करना। और जानते हैं लकड़ा लोग के ऊपर बहुत बड़ा जिम्मेवारी होता है। जैसे हर का नीचे वाला जो परिहद के नीचे जो होता है ना कुंडी, हर परिहद जुआर सब लगता है, तो उसके ऊपर नीचे किल्ली होता है। किल्ली देख रहे ना, ऐसे जो हर होता है ना, ऐसे किल्ली होता है, ऐसे किल्ली, इसको परिहद के नीचे ठोका जाता है। तो बहुत बड़ा जिम्मेवारी है लकड़ा के ऊपर। और आप तो जान रहे हैं ना कि रोहतास कैमूर में लकड़ा लोग किसी का अधीन नहीं रहा, गुलामी नहीं स्वीकार किया, भागा नहीं, कैमूर को छोड़ा नहीं, आज भी है, ब्लड में है, डीएनए में है वीडियो लंबी होती जा रही है। तो भाई अपना रोहतास वाले यूट्यूबर भाई इसको भी कहते हैं, कम से कम अपना रोहतास देख लीजिए, कम से कम उनका व्यूज भी बढ़ जाएगा। और
साधन संसाधन तो मिल ही गया होगा बरकट्टा जाने में, है ना भाई? आप उनसे पहले मुझे जानते थे, लेकिन खैर न्यूज़ जो चलाइए ना अच्छा से चलाइए, आप लोकल हैं, ये नहीं कह रहे कि आप मत कीजिए। व्यूज़ के चक्कर में जो है ना आप भी अपना गरिमा को मत खोइए। हम लोग तो खो ही दिए, किसी नहीं होता नहीं है कि गलत आदमी के साथ आप चलिएगा तो एक गलती करने के बराबर होते हैं, समझे जाते हैं। तो जीवन में उतार चढ़ाव होते हैं, लेकिन ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए, किसी के भावनाओं को से खेलना नहीं चाहिए। और अगर खेलना है तो आइए, वेलकम है। तो थंबनेल में भी हमने आप लोग को दिखाई दिया है कि रोहतासगढ़ के लोगों को आखिर क्यों अंतर्राष्ट्रीय कुलखर कोहा बेंजायोजन समिति को भंग करना पड़ा, वो मैंने थंबनेल में लगा दिया है, और बीच बीच में इस वीडियो को भी लगा दे रहा हूँ। और वीडियो को थोड़ा सा भाई रेल के शेयर कीजिएगा, ताकि रोहतासगढ़ में अगर रोहतासगढ़ को कोई लोग मैन पावर समझना चाहते हैं और किसी कार्यक्रम को हाईजेक करना चाहते हैं, और रोहतासगढ़ को अगर बपौती समझते हैं और परिवर्तन नहीं चाहते हैं, दिमाग से निकाल दे। बदल गया, वो दिन चले गए, अब बदलना पड़ेगा। तो हम मनोज उरांव और यहीं पे इस वक्तव्य को खत्म करते हैं। और अगर हो सके तो आप लोग की नज़र में अगर हमने कुछ गलत बोला होगा तो शायद मुझे आप आगाह कीजिएगा, और हम गलती को स्वीकारने में माहिर हैं और गलत को बर्दाश्त भी नहीं करते हैं भाई। तो उधर रहो, और महान व्यक्ति वही है जो गलती को स्वीकार लेता है। तो शायद आप लोगों से हमने सीखा है और सीखता हूँ, और जीवन का नाम ही है सीखना। जीवन भर आप सीखेंगे, ज्ञान का अंत नहीं है। आप ज्ञान की समुद्र में डुबकी लगाएंगे तो भी वहाँ से ज्ञान का शुरुआत भी अगर आप समझेंगे तो वहाँ से नहीं। ज्ञान अथाह है, और बहुत सारे ज्ञानी लोग अपने आप को समझते हैं यार ज्ञानी कभी हो ही नहीं सकता। जीवन के रहस्यों को थोड़ा सा देखिए, पढ़िए, खोजिए, एकांत में जाइए, भीड़ का हिस्सा मत बनिए। मैं तो कल मुड़मा में दब ही गया था, जब यात्रा चढ़ा तो मैं निकलने लगा, और मुझे 5 मिनट के लिए ऐसा लगा कि प्राणी निकल जाएंगे। बच्चे, माँ, बहन, पत्नी, सारे लोग गए थे। हम लोग गोवन तालाब वाले कोढ़ा के साथ 70-80 लोग गए थे, और शायद लोग गए थे जिनको भाड़ा मिला था बस सब लोग फ्री में आते जाते पूर्व संध्या मनाने गए थे, तो उनको भी गाड़ी मिलता है। बारे क्या बताएं, इतना लूट का जो है ना लगा हुआ है डांबर, खत्म नहीं होगी, नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन मनुष्य का कमी निकालिए और कहिए, एक्सेप्ट करेंगे। ये नहीं कि भागेंगे नहीं, बुलाइए, आते हैं, आएंगे। लेकिन जो लोग कायर होते हैं ना, जो सहारा लेते हैं, जो हमेशा दूसरे के कंधे पे बंदूक रख करके चलाए हैं, उन लोग का नहीं छूटेगा भाई, उन लोग को ब्लड में होता है। लेकिन हमने तो देखा यार और सीखा, बाप रे, बहुत बड़ी चीज हमने सीखा। और मैं अपने लोगों से कहता हूँ कि सीखिए, सीखने का कोई उम्र नहीं होता है। तो हंसी आती है बात करते करते, कभी कभी अंदर से तकलीफ भी होती है, लेकिन क्या कीजिएगा, प्रकृति का नियम है, नेचर ऑफ लॉ, परिवर्तन। और जो परिवर्तन के पक्ष में नहीं होते वो एक नंबर का प्रकृति के विरोधी माने जाते हैं। जो लोग पूर्वाग्रह से प्रेरित रहते हैं वे लोग नहीं परिवर्तन चाहते। तो पुनः फिर आप सभी को जोहार। वीडियो को पहुंचाइए थोड़ा सा लोगों को यहाँ तक, और हरगढ़ी के बारे में जो भावनाएं बनी हुई है उसको लोग निकाले, और नए सिरे से जो गठन हुआ है वही रहेगा। और अगर ये चाहते हैं गठन करने के लिए तो ये बुलाएंगे, क्योंकि इन्होंने अनाउंसमेंट किया था 2 कार्यक्रम में, और इन्होंने कहा कि मुझे पता नहीं थी, सूचना नहीं थी। भाई सूचना नहीं थी तो आप ना सूचना दीजिएगा, हम तो आम पब्लिक हैं। आपको जब हमने जनवरी से छोड़ा तो हम तो सूचना फील्ड में लोगों को दे रहे हैं, हम तो आपका काम हम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ठिकरा फोड़ रहे हैं कि हमको आप सूचना नहीं दे रहे। बताइए कहाँ नहीं गया है? मैं कहने के लिए भूल गया, रस्सी जल जाती है, ऐठन नहीं जाती, कहता है लोग ना, रस्सी जल जाती है लेकिन ऐठन नहीं जाती है। तो शायद रस्सी भी जल गई है, ऐठन भी चली गई है, तो इसको आप मन से उतार दीजिए। तो हरमारिन वो लगी मोन की जोहार हो हरमारिन वो लगी जोहार। और यदि हम वीडियो खत्म ना समाप्त ना लगता तो थोड़ा सा वीडियो ना तक रास्ता की, और हरगढ़ी बारे में निम कंफ्यूज मारा के, और हरगढ़ी थी अपडेट निम लोकल भाई हरगढ़ी रोहतास गढ़िया चीदा सी इनका पॉपुलर भाई मतलब बना गए, लेकिन हकीकत ग्राउंड स्तर में चीदन आवर।
लोगों हालांकि जो भावना ने कोर्स करी अंतर्राष्ट्रीय कुणखर को हबेन आयोजन समिति जो फर्जी तरीका से चयन मंच करी माला एकदम ओरिजिनल मंच करी फेस टू फेस मंच करी आपको लग्गल ही निकली मालर कि आपको फर्जी मंच करी फर्जी आलर के फर्जी लगी ये मतलब खुशी से नंच कदम ना नंच कम नंच कदम जितना सदस्य राचस आसिम राचस कोषाध्यक्ष उप कोषाध्यक्ष राचस महासचिव राचस उपाध्यक्ष राचस सक्रिय कार्यकर्ता राचर पूरा 93 जनरी रजिस्टर मेंटेन यहाँ वीडियो क्लिप रही जित कर कोई अंदर बदलो तो जो होता है सो सही होता है और हुआ भी करना तो अच्छा से कीजिए ना वेलकम है लेकिन अच्छा से कीजिए लेकिन जो कर रहा है उसको आप टांग मत कीजिए। तो फिर चलते हैं और दिमाग से निकाल दीजिएगा पुनः फिर कहते हैं कि चयन हो चुका है और वे अपना काम करें हम अपना काम करेंगे। वक्त बताएगा कि आप किस विचार पे चल रहे हैं किस विचार पे काम कर रहे हैं काम दिखाइए। तो पुनः सभी को जोहार जय गणेश रोहतास गढ़िया नमस्कार ओला।